कभी कभी मैं सोचती हूँ ये जिंदगी वाकई में क्या है। सिर्फ सुबह शाम का आना जाना, सांस लेना, काम में लग जाना, क्या बस इतना ही? नहीं, जिंदगी वो एहसास है जो हर लम्हे में छुपा बैठा है। ये वही पल है जिसके इर्द गिर्द हमारी असली खुशियाँ रहती हैं। हम अक्सर खुद से दूर भागते रहते हैं, रूटीन में फंस जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाने में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि जीना, रुको, बैठो और देखो इस बात में छुपा है। लेकिन हम तो रुकते ही नहीं, अपने मन की कभी सुनते ही नहीं, अपने आप को ठीक से कभी देखते ही नहीं। कई लोग कहते हैं वक्त बीत रहा है, लेकिन शायद उन्हें एहसास नहीं, सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि हम भी बीत रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा सच है। अगर हम हर दिन को महसूस करने की बजाय यूं ही निकाल देंगे तो ज़िंदगी सिर्फ कैलेंडर के पन्नों में कम होती जाएगी। लेकिन अगर हर लम्हे को जीना सीख लिया तो यही लम्हे आपको जिंदा दिली का असली स्वाद देंगे। जरा सोचिए, जब बच्चे बेवजह हंसते हैं, बारिश में भीगती कोई याद, सुबह की चाय या कॉफ़ी की वो खुशबू, माँ के हाथों की वो रोटी, पुराने दोस्त, उनके साथ करी वो मस्ती, खुद से मिलने के लिए निकाले गए चंद मिनट, वो शांति, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, यही असली जीवन है। हम कामयाबी की दौड़ में, दूसरों से तुलना में या आने वाले कल की फिक्र में आज को जीना भूल जाते हैं। पर एक सच हमेशा याद रखना, जीवन को महसूस किए बिना जीना अपने आप का अपमान करना है, उस भगवान का अपमान करना है जिन्होंने आपको इतना अनमोल जीवन दिया है। मैंने ये महसूस किया है, जीवन हर किसी को एक बार मिलता है। उसे ऐसे जियो कि हर दिन के आखिर में खुद से पूछ सको, आज मैंने क्या जिया, क्या नया सीखा, क्या महसूस किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही बदलाव लाना सीखा है। बिताने के लिए मैं ज़िंदगी नहीं जीती, बल्कि हर पल को पूरी तरह महसूस करने की कोशिश करती हूँ। ये बातें आप सुन रहे हैं, पर महसूस तभी होंगी जब आज से ही आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को इज्जत देंगे, अपने लिए, अपनों के लिए और उस भगवान के लिए, इस अनमोल तोहफे को, इस जीवन को जिसने दिया है। तो आज से ही तय करें, जिंदगी को जीना है, उसे काटना या बिताना नहीं। हर रोज खुद के लिए जिएं, एक एहसास के साथ, एक मुस्कान के साथ, क्योंकि हम खुद को जीना सिखा देते हैं तभी असली खुशी हमें मिलती है। जब तक हम खुद को जीना नहीं सिखाएंगे तब तक हम ये जीवन ऐसे ही काटते रहेंगे, ऐसे ही बिताते रहेंगे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। और ये जो चीज़ है, जीवन जीना है बिताना नहीं, वो हर किसी को सोचना चाहिए। ज़िंदगी एक अनमोल तोहफा है, लेकिन हम अक्सर अपने रूटीन और खुद की समस्याओं से ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक एक सुबह, एक एक शाम, हर पल को महसूस करें, उसे जिएं, क्योंकि बिताई हुई ज़िंदगी सिर्फ यादों का हिस्सा रह जाती है, जबकि जो पल जी के गुजारे जाते हैं वही असली ज़िंदगी होते हैं। अभी मैं बात करती हूँ अपनी चीज़ों की जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। सबसे पहले हर दिन सुबह उठते ही अपने जीने के लिए उस भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुबह देखने का मौका दिया। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं और उनको एक नई सुबह मिलती ही नहीं। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती हूँ। एक पानी पीती हूँ ना, मटके का घड़ा, उसकी खुशबू भी महसूस करती हूँ। अपने बच्चे की मुस्कान महसूस करती हूँ। खुद की सेहत जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं खुद अपने दिन की शुरुआत अपनी हेल्थ के साथ करती हूँ। छोटी सी ये आदत मुझे पूरा दिन पॉजिटिव रखती है। मेरे मन में ये कभी नहीं आता कि कोई दूसरा इंसान मेरे लिए क्या करता है, क्या नहीं करता, क्योंकि मैं अपने लिए सुबह सुबह ही बहुत कुछ कर चुकी होती हूँ।
अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिट रहने के लिए मैं हर रोज़ सुबह योगा करती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ, इवनिंग में भी बच्चे के साथ खेलती हूँ। आजकल मेरी बैडमिंटन प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि मेरा टूर्नामेंट है, तो मैं बैडमिंटन प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं तो नॉर्मली वॉक, योगा खुद में मैं ये चीज़ें ज़रूर मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ के लिए दिन के 2 घंटे तो कम से कम दूँ। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा। इतना ना दे पाऊँ तो चाहे आधा आधा घंटा दूँ। इतना भी ना दे पाऊँ कभी तो 20-20 मिनट तो मैं दे ही दूँ। और यकीन मानिए, जब से ये चीज़ मैंने शुरू की है तब से मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। अपने बच्चे के साथ खेलना, वॉकिंग करना, योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, बैडमिंटन प्ले करना, ज़िंदगी को एक्टिव और एनर्जेटिक रखना आसान है। डेली अपने लिए ये चीज़ें आप ज़रूर करें या इनमें से कोई 1-2 चीज़ ज़रूर करें। आपको जिम नहीं जाना है, बस घर पर थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लो। घर के दूर शांति में कोई ऐसा माहौल है जहाँ पेड़-पौधे हैं, वहाँ पे कर लो, बहुत सुकून मिलेगा। इतना सुकून तो रील्स देखने में भी नहीं मिलता है। ट्रस्ट मी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आपने ये कर लिया, आप मुझे खुद लिखेंगे कि हम जो रील्स देखते थे, उससे तो बाद में रिग्रेट ही मिलता था। लेकिन असली जो खुशी मिलती है, वो तो अपनी सेहत का ध्यान रखने में, नेचर वॉक करने में, अपने आस-पास की चीज़ें अच्छे से निहारने में, खुद को नोटिस करने में, इनमें मज़ा आता है। अगर ये भी ना कर सको तो घर की सीढ़ियाँ ही चढ़ लिया करो, ऊपर नीचे। आउटडोर गेम्स एक तो ज़रूर खेल लिया करो अगर आपको मौका मिले तो। डिनर के बाद एक हल्की सी वॉक कर लिया करो, बहुत फ़र्क डालती हैं ये चीज़ें। अभी मैं अपने मन और दिमाग की शांति के लिए क्या करती हूँ, वही मेडिटेशन। वो आप घर पे भी कर सकते हैं, अपने बिज़ी रूटीन में से 5-10 मिनट निकाल के भी कर सकते हैं। अपनी साँस को सुनना है सिर्फ़, हर एक टेंशन दूर हो जाती है। सोशल मैं बहुत फ़िक्स रखती हूँ अपना टाइम। परिवार के साथ समय बिताने को मैं बहुत तवज्जो देती हूँ। दोस्तों से मिलती हूँ और अपने जो शौक़ हैं वो भी पूरा करती हूँ और इस तरीके से खुश रहती हूँ। कभी-कभी बच्चे के साथ बाहर का खाना खा लिया, घर पे मैगी बना लिया, उसके साथ लूडो खेल लिया, जो आप मेरे व्लॉग्स में देखते ही आए हो। इन सब चीज़ों को मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। अपना समय हमेशा मुझे मूल्यवान लगता है। एक-एक सेकंड, घंटा भी नहीं, मिनट भी नहीं, एक-एक सेकंड मुझे बहुत कीमती लगती हैं। और जो मेरे आस-पास के लोग होंगे, वो मुझे बोलते भी हैं ये चीज़ें कि यार तुम समय की बहुत कदर करती हो। एक-एक मिनट का हिसाब मेरे पास रहता है। हर दिन कुछ समय अपनी फ़ेवरेट एक्टिविटी के लिए आप निकाल सकते हैं, अपने सपने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आज का दिन कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, मैं बहुत बारी इन चीज़ों के बारे में बात कर चुकी हूँ। लेकिन फ़ॉलो बहुत कम करते हैं और आप कमेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बल्कि फ़ॉलो करोगे तो आपके मन में इतने क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं। अरे दिक्कत ही यही है, आप लोग सुनते हो, मेरी सुनते हो, किसी और की सुनते हो, लेकिन करते ही नहीं हो। सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, लेकिन आप नहीं करते। जो प्रैक्टिकल है वो चीज़ें ही नहीं करते। बस आपको ना कोई आसान चीज़ चाहिए। आप चाहते हो आपके हाथ में फ़ोन हो, आप किसी की बातें सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें और आप में चेंज आ जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो आप सुनते हो, जो आपको सुनने में अच्छी लगती हैं, वो कर भी लिया करो। आपका जीवन बदल जाएगा। मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये आज कल लौट के नहीं आएगा। चुनौतियाँ हैं जीवन में तो मोटिवेशन खुद से मिलेगा। मेरे पास कितने कमेंट आते हैं कि आप अपनी स्टडी के क्लिप नहीं डालते, अपनी स्टडी का वीडियो नहीं डालते, हमें पहले मोटिवेशन मिलता था, आप अभी स्टडी व्लॉग डालो, अभी आप लाइव स्टडी आओ, हमारी तो पढ़ाई नहीं होती। मुझे खुशी नहीं होती इस बात से कि आपकी स्टडी मेरे लाइव स्टडी व्लॉग से होती थी। मुझे तो बल्कि कभी-कभी तकलीफ़ होती है कि यार मैं आप लोगों को क्या सिखा रही थी और आप लोग अभी भी दूसरों के भरोसे ही हैं। आप लोगों को सुबह उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, खुद के अंदर मोटिवेशन है ही नहीं। अपने माँ-बाप को नहीं देखते हो, उन्होंने क्या किया तुम्हारे लिए? अरे वो तो छोड़ो, अपने खुद के हालात नहीं देखते हो कि क्या है तुम्हारा जीवन और क्या तुम करना चाहते हो?
जब तुम्हें वो चीज़ें मोटिवेशन नहीं दे सकती तो मेरी लाइव स्टडी या फिर किसी की भी लाइव स्टडी या व्लॉग तुम्हें मोटिवेशन नहीं देंगे दोस्त। भूल जाओ, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम बस वीडियो देख के कुछ मिनटों के लिए खुश होते हो, मोटिवेट हो जाते हो, उसके बाद फिर तुम्हारा रूटीन वही रहता है। वही रील्स स्क्रॉलिंग, वही बैठे रहना, वही कंपैरिजन करना दूसरों के साथ में, और ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। मुश्किलें सबकी लाइफ में आती हैं। मैं खुद भी कई बार टफ सिचुएशन से गुजरी हूँ। हर चैलेंज कुछ न कुछ सिखाता है और नई होप, नई आशा के साथ हमें आगे बढ़ाता है। जब कभी भी थक जाओ, बस एक बार खुद से कहो, ये पल भी गुजर जाएगा, मैं फिर से मुस्कुराना सीख लूँ। ज़िंदगी का असली मज़ा जीने में है। अपने रूटीन को ऐसे बनाओ कि तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। हर मोमेंट को अंदर से जियो, अपनी छोटी छोटी खुशियों को समेट लो। यही सिंपल से तरीके हैं जिनसे मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और फिट रहती हूँ। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो जाए तो सोचो, जो हुआ अच्छा हुआ। बुरा एक्सपीरियंस ही सही मुझे कुछ सिखा के गया, बल्कि बुरे हालात ज़्यादा सिखाते हैं। अच्छे हालात से हम इतना नहीं सीख पाते हैं। जब किसी को बहुत पॉजिटिव देखो ना, तो समझ लेना इसने वो हालात देखे हैं जिसको जी कर ये पॉजिटिव बन गया इंसान। पॉजिटिविटी ऐसे ही नहीं आती है। ज़िंदगी तो एक आईना है। आपका कोई सवाल हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी का रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करती हूँ। अपनी लाइफ को जिएं, उसे बिताएं नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराएं और खुश रहें।